यह ठंडी में गरीब रिक्शेवाले की 5 मिनट की कहानी है। सर्दियों की काली रात थी। घना कोहरा सड़कों पर चादर की तरह बिछा हुआ था। ठंडी हवा इतनी तेज थी कि अच्छे गर्म कपड़े भी बेअसर लग रहे थे। उसी सन्नाटे में रमेश अपना पुराना रिक्शा खींचता हुआ सड़क के किनारे खड़ा था। उसके पैरों में चप्पल नहीं, बस फटी हुई हवाई चप्पलें थीं और बदन पर एक पतला सा स्वेटर जो ठंड को रोकने में नाकाम था। रमेश रोज़ की तरह सुबह से शाम तक रिक्शा चलाता, मगर आज सवारी बहुत कम मिली। ठंड में लोग बाहर निकलने से बच रहे थे, जो निकले भी वे जल्दी पहुंचने की जल्दी में थे। रमेश के हाथ सुन्न हो चुके थे, सांस से धुआं निकल रहा था, पेट में दिन भर से कुछ नहीं गया था, मगर घर जाने की हिम्मत भी नहीं थी। घर में बूढ़ी माँ और 2 छोटे बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। उसे याद आया, कभी वह भी गांव में खेती करता था। खेत थे, मेहनत थी, मगर लगातार सूखे ने सब छीन लिया। शहर आया तो सोचा था ज़िंदगी बदलेगी, मगर यहाँ मेहनत के बदले सिर्फ थकान मिली। फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसके बच्चे उसी उम्मीद पर जिंदा थे। अचानक एक आवाज़ आई, रिक्शा मिलेगा? रमेश ने सिर उठाया। सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, कोट और टोपी में ढका हुआ। रमेश ने तुरंत रिक्शा आगे बढ़ाया। रास्ते भर बुजुर्ग आदमी चुप रहा। रमेश भी ठंड से जूझते हुए पैडल मारता रहा। मंजिल पर पहुंचकर बुजुर्ग ने किराया दिया और ध्यान से रमेश को देखा। उसके कांपते हाथ, लाल आँखें और फटी चप्पलें सब कुछ साफ बता रही थी। बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक अतिरिक्त साल निकाली और रमेश की ओर बढ़ा दी। इसे रख लो, उन्होंने कहा। ठंड बहुत है। रमेश घबरा गया। नहीं बाबूजी, मैं कैसे ले लूँ? इंसानियत के नाम पर बुजुर्ग मुस्कुराए। रमेश की आंखें भर आई। उसने पहली बार उस रात गर्मी महसूस की, शरीर में नहीं दिल से। शॉल ओढ़कर उसने आसमान की ओर देखा। ठंड अब भी थी, गरीबी अब भी थी, मगर उम्मीद जाग चुकी थी। वो समझ गया कि ज़िंदगी कितनी भी ठंडी क्यों न हो, अगर इंसानियत की थोड़ी सी गर्मी मिल जाए तो जीना आसान हो जाता है। अगले दिन फिर वही ठंड होगी, वही रिक्शा होगा। अगर रमेश के भीतर अब भी हिम्मत और